ट्रेडिंग जो है ना, आसान अल्फाज में अगर आप इसको देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसीज का लेन देन है। हमारा पावर सेक्टर और हमारी एफपीआर, ये दो ऐसे शोबे हैं जो अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए, अगर उनकी सिमत दुरुस्त ना की गई। सब हमें देखते थे, हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते थे वहाँ के जो जितने भी लोकल प्लेयर्स थे। अभी जो लोग आ रहे हैं उनका एक ही मसला, ड्राई स्किन हो रही है, खारिश हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है। अगर आपका 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही एज एन एडल्ट भी, तो आज का मतलब आपका दिमाग रीबूट नहीं हो रहा। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा हसनैन साहब कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। वो चश्मे पाक भी क्यों ज़ीनते बरगस्तमा देखे, नजर आती हो जिसको मर्दे गाजी की जिगर ताबी। फ्रॉडिये वाजिबा तो किन्ना सेट हैं। देखिए सुबह की सोच, पीर से जुमा सुबह 9:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। This program is brought to you by हीरो से आई मुकम्मल सफाई from Nestle. मैं रेकमेंड करती हूँ न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Introducing 7up Mint Lemonade, एक मिंट में रिफ्रेशमेंट जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोजाना। डेटॉल दी 100% श्योर। 100 घंटे तक लगातार। हार्पिक तो वाकई एसिड से बेहतर है। सबने माना, हार्पिक ने किया एसिड का सफाया। पाक भारत कशीदगी पर सबसे मुकम्मल, सबसे मुस्तनद और सबसे मौसर कवरेज। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ABN न्यूज ने साबित कर दिया, जब बात हो वतन के वक़ार और कौम के जज्बात की, तो हर दिल की एक ही आवाज, ABN न्यूज। मनासिर आप देख रहे हैं, ये है उधमपुर एयरबेस, जिसको पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ निशाना बनाया और तबाह कर दिया है। नाज़रीन, जब सरहदों पर गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब फजाओं में जंग के बादल मंडराने लगे, जब हर आंख उम्मीद, खौफ और सवाल के साथ टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, तब एक ही नाम था जिस पर पूरे पाकिस्तान ने भरोसा किया, ABN न्यूज। पाकिस्तान ने इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाते हुए उनके मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। पाक भारत कशीदगी के हर लम्हे, हर पहलू, हर जाविये को हमने न सिर्फ सबसे पहले बल्कि सबसे बेहतर, बावकार और जिम्मेदार अंदाज में पेश किया। चाहे बात हो फ्रंट लाइन की, सफारती बिसात की या फिर अवामी जज्बात की, ABN न्यूज रहा सबसे आगे खबरों की सफ़े अव्वल में। फैसला सिर्फ कैमरों ने नहीं, कौम ने दिया। रेटिंग्स गवाह है, मुल्क भर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल ABN न्यूज। ये एतमाद है आपका, ये एजाज है हमारा। हमने गोलियों की गूंज में वो सच दिखाया जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता था। सियासी ऐवानों से अस्करी तज्जियों तक, ABN ने हर खबर दी तहकीक, तवाज़ुन और जिम्मेदारी से। जब बात हो कौमी गैरत की, जब सवाल हो सच और जज्बे का, तो सिर्फ एक ही नाम, ABN न्यूज। हम ना सिर्फ खबर देते हैं, हम खबर की हुर्मत के मुहाफिज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त व शनीद के जरिए निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाना होंगे ताकि खित्ते को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है
तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, 2 जोहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थीं, नफरत बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए, तिजारत को मामलात को तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत अमेरिका के लिए तमाम टैरिफ में कमी पर आवादा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप को सराहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अहम मुलाकात, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की बिलाइश्तिहाल जाहिरियत के सामने सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान ने दिफा के हक़ में मुतनासिब और हदफी रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा, हर कीमत पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने जंग बंदी मुफाहमत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और कहा, बरतानिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जाहिरियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त शनीद के ज़रिए निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाना होंगे ताकि खित्ते को अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। राफेल, मिग ड्रोन सब खाक में मिला दिए। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. इसी के साथ ही आपको आगाह करते चलें कि राफेल, मिग और इसके साथ ही यूवी ड्रोन गिराने के ऊपर पाकिस्तान के शाहीन और मुसल्लह अफवाज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया है। राफेल, मिग ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फ़िज़ाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब के मौका पर खिताब करते हुए कहना था कि वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की है, पेशकश की, लेकिन हमने इस हवाले से मुस्बत रवैया इख्तियार किया। ताहम भारत ने अमन का हाथ झटक कर गुरूर और तकब्बुर में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन झपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे ज़मीन बोस कर चुके हैं और पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक इससे नहीं निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक अफवाज ने फौरी और मुअस्सर और दंदान शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली। 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में
कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन, जनूबी एशिया को जंग से बचाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहादराना क़यादत और विजन ने जनूबी एशिया में फौरी अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और ख़ित्ते को एक मुमकिना और ख़तरनाक जंग से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया कशीदा सूरत हाल में अगर दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो कहानी सुनाने के लिए कोई न बचता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की बर वक्त सफारती कोशिशों, कायदाना किरदार और अमन की ख्वाहिश के बायस ये खित्ता तबाहकुन जंग से महफूज रहा। I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later, and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ पुरएतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। आर्मी चीफ को सीज़ फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत की। ये इकदाम भारत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तनसीबात पर मुअस्सर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है। फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कहने कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपह सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें। इसी के साथ ही आपको आगाह करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मीडिया ने मुश्किल वक्त में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि मीडिया हमारा फ़ख्र है, पूरे मामले में मीडिया का किरदार शानदार रहा। हमारी मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो याद रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाया, पूरी हकीकत सामने रखी
और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर हर चैलेंज का सामना किया और मीडिया ने कौमी यकजहती का भरपूर साथ दिया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। शोहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी, वतन अजीज़ की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया, जिसने फ़ज़ा को हुब्बुल वतनी के जज्बात से भर दिया। तकरीब में मिली नगमे और कौमी तराने भी पेश किए गए, जिन्होंने शुरका के जोश व खरोश को दो चंद कर दिया। यौम तशक्कुर की इस बावकार तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। वफाकी वज़रा, अराकीन काबीना, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत की फ़ज़ाओं में शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। मार्का हक की तकरीब में पाक फ़ज़ाइया का जज्बा ईमान और कौम से वफादारी का अमली इजहार था। ये फ्लाई पास्ट सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक तारीख़ी फ़तेह की यादगार और कौमी यकजहती का निशान है। हमारे शाहीनों ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है और ये मनाजिर हमारे हौसले, अज़्म और इस्तक़लाल की अक्कासी करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुताल्लिक़ आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ को इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ कार्रवाई की है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर सालसी की पेशकश ने भारत को परेशान करके रखा है। आलमी माहिरीन ट्रंप के बयानात को पाकिस्तान के हक़ में बेहतर समझ रहे हैं। दुनिया भर के सियासी और सफारती हलकों में अमरीकी सदर की तिजारत और दोनों मुल्कों को एक साथ मेज़ पर बिठाने के बयानात को बहुत तवज्जो दी जा रही है। अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल गूगलमैन ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा, ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के मामलात पर दिया जाने वाला हर बयान अहम है, क्योंकि वो अमरीकी सदर हैं। ट्रंप खुद को डील मेकर समझते हैं और इसीलिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तनाव को कम करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक से मुंसलिक तज्ज़ियाकार ज़ेबा फजली का कहना था कि खित्ते में तासुर बन रहा है कि सालसी की पेशकश इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के कश्मीर से मुतालिक तारीख़ी मौक़िफ़ के करीब है। ब्रूकन्स इंस्टीट्यूट की मदीहा अफजल ने कहा कि सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी कश्मीर तनाज़ा को हल करने की बात की थी, जिसकी भारत ने हिमायत नहीं की थी। जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए ट्रंप ने पाकिस्तानी और भारतीय दोनों रहनुमाओं की तारीफ की और दोनों मुल्कों के बारे में बराबरी की बुनियाद पर बात की, जिसने भारत को नाराज़ किया है और पाकिस्तान को खुश। अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक भारत जंग बंदी बरकरार रहेगी। दोनों ममालिक में बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान टॉमी पिगट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया और दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुतालबा वही है, बानी PTI को रिहा किया गया, नए इंतखाबात करवाए जाएं, बजट में अपोजिशन अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे, जालमाना टैक्सेस नहीं लगने देंगे। बानी PTI पोलियोग्राफी टेस्ट का भी मुतालबा और हुकूमत कोई मौका जाने नहीं दे रही। बानी PTI के बेटे को कोई तहरीक शुरू करें, हम साथ हैं। देखो, हमारा तो सिंपल मुतालबा मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। जब आइन के मुताबिक चलेगा तो कोई कानून से बारवा एक्शन नहीं होगा। हमारा बिल्कुल ये है कि हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी ये है और मुतालबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए।
हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि जो 26वीं आइनी तरमीम की बुनियाद पे जो अमेंडमेंट हुए उसको वापस लिया जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन हो जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आवाम की सही नुमाइंदगी जो है ना वो आवाम की नुमाइंदगी करे। देखिए बजट में हम अपनी भरपूर जो है ना आवाज़ उठाएंगे और जो हमारे पास ऑप्शन है एहतजाज का जो तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल करेंगे भरपूर तरीके से इंशाल्लाह। इसको ज़ालिमाना बजट जो है ना जो आवाम के ऊपर टैक्स लागू कर देंगे। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक बहनों और पार्टी क़यादत में इख्तलाफात को दूर करवाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहर्रिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद की गई। सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बेलाग तबसरे और बयानबाजी। पीटीआई ने अपने ही सोशल मीडिया की लगामें कसने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की ट्रोलिंग में मुलविस पार्टी कारकुनान और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने पार्टी में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी पीटीआई की हुकूमत से बातचीत पर आमादगी की खबर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा करने से गुरेज। कहा कोई भी आवाज़ जो पीटीआई से निकलती है अंदर ही अंदर उसकी तरदीद भी शुरू हो जाती है, बल्कि पीटीआई में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी हमशीरा इलहदा बयान देती हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक इलहदा बयान आता है। मैं कमेंट इसलिए गुरेज करूंगा करने से कि कोई भी आवाज़ जो पीटीआई से निकलती है वो अंदर ही अंदर उसकी जो है तरदीद भी शुरू हो जाती है, बल्कि उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी मोहतरमा शीरा जो है वो अलहदा बयान देती हैं, केपी से एक अलहदा बयान आता है, गौर साहब का अलहदा बयान आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का अलहदा बयान आता है। मेरा ख्याल है वो 11-12 जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। हिंदुस्तान जो है ज़ख्म चाट रहा है, उनका मीडिया, उनके हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक सलाम आया हुआ है उन लोगों का जो मोदी और उसकी नाकामी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपको बताएं कि रहीम यार खान में 3 अलग वाक़यात में घरेलू झगड़ों और माली हालात से तंग आकर एक खातून समेत 3 अफराद ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां तीनों अफराद जाँ बर न हो सके और दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में लियाकतपुर का 38 साला आमिर, कोट सिमावा का 23 साला हसन और खानपुर की 30 साला समीना बीवी शामिल हैं। पाकिस्तान कॉन्सुलेट ग्लासगो में पाकिस्तान से इज़हारी यकजहती और अस्करी फतह के हवाले से यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। यौम तशक्कुर की तकरीब का अहवाल देखते हैं ग्लासगो से नुमाइंदा एबीएन राजा अनजाल सिद्दीक की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में यौम तशक्कुर की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी को भरपूर अंदाज और एक कौमी फतह के दिन के तौर पर मनाया गया। कौंसल जनरल राना समर जावेद कौमी धुन पर परचम कुशाई की और इस मौका पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ग्लासगो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी ताउन के उसूलों पर कारबंद है।
स्कॉटलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों का पाक फौज से इजहार मोहब्बत। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाकर अपने वतन से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। पाकिस्तानी, मुझे आज अपनी आवाज पे बहुत फख्र है, अपनी आवाम पे, कि हम एक पेज पे आके हमने जो है दुश्मन को धूल चटाई है। हमारे जो है इंडिया समझ रहा था कि हमें वो डिवाइडेड समझ रहा था, डिवाइड समझ के हमें गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कम रिसोर्सेज होने के बावजूद हमने जिस दीदा दिलेरी से हमने उनको सबक सिखाया, आइंदा वो बहुत दफा सोचेंगे हम पे अटैक करने से पहले। आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ राजा अंजाल सिद्दीक, ABN न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर जल्द जोहरी मुआहदा करने पर जोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिकी न्यूक्लियर तजवीज़ पर तेज़ी से अमल करने की ज़रूरत है। ईरान दहाइयों से जारी तनाज़ुआ को हल करने से इनकारी है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। ईरान से मुतालिक मनफी चीज़ें ज़ेर गर्दिश हैं। मनफी खबरों के बायस जल्द न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान को जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। अब्बास इराक़ची ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयान की तरदीद की। तर्जुमान दफ्तर खारजा टीमी ब्रोस का तुर्किया में नेटो इजलास के मौका पर वीडियो पैगाम। कहा, अमेरिका दुनिया में लीडरशिप का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकी सदर वज़ीर खारजा अपने मिशन के हुसूल की खातिर दौरों पर हैं। अमेरिकी सदर अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का विजन अमेरिका समेत दुनिया को भी ग्रेट बनाएगा। ट्रंप के इकदाम से रोजगार, दिफा, सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी। मार्को रूबियो की सफारतकारी से नेटो पहले से ज्यादा मजबूत होगी। अमेरिकी मईशत को धचका। मूडीज ने कर्जे की रेटिंग कम कर दी। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की कर्ज वापस करने की सलाहियत को बेहतरीन से एक दर्जा कम कर दिया। मूडीज ने अमेरिकी रेटिंग AAA से कम करके AA1 कर दी। मूडीज ने 1917 से अमेरिका की रेटिंग बेहतरीन बरकरार रखी थी। अमेरिका में गुज़श्ता दहाई में कर्ज और सूद की शरह दीगर ममालिक से कहीं ज़्यादा हो गई। मूडीज का कहना है कि मुस्तकबिल में अमेरिकी हुकूमत की कर्ज लेने की ज़रूरत मज़ीद बढ़ेगी। गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गजा की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। मैक्रोन ने अल्बानिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शिरकत के दौरान सहाफ़ियों को बताया, गजा में इंसानी सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इस सतह पर पहुँच रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपको बताते चलें कि इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात 2 घंटे तक जारी रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया की मेज़बानी में 2022 के बाद रूस और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान पहली दफ़ा बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात का दौर ख़त्म होने के बाद गुफ्तगू करते हुए यूक्रेनी वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोफ ने कहा कि हमने दोनों जानिब से 1000 जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया है, जबकि सीज़ फायर से मुतालिक भी बातचीत हुई। मजीद कहा कि बातचीत के अगले दौर का ऐलान जल्द होगा। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुमकिन मुलाकात से मुतालिक भी बातचीत की गई। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो रूस के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत के गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियर्स से बनने वाली झीलों, गुलाफ के फटने और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया। PDMA ने अपर लोयर चित्राल, दीर अपर, स्वात और कोहिस्तान अपर की ज़िली इंतज़ामिया को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA की जानिब से मुतलका अजला की इंतज़ामिया को फौरी हिफाजी इक़दाम उठाने, एमरजेंसी सर्विसेज और रेस्क्यू एहलकारों को हम वक्त अलर्ट रखने की हिदायत दी गई है। अवाम और सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है।
मलाइशिया में आइंदा माह खेले जाने वाले FIH नेशन कप की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में शुरू हो गया। इस कैंप में 33 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट 15 जून से 21 जून तक मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में खेला जाएगा। नासिर नकवी की रिपोर्ट देखिए। कुआलालंपुर में खेले जाने वाले FIH नेशन कप की तैयारियों के लिए तरबियती कैंप हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान की निगरानी में जारी है, जिसमें खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और स्किल्स को बेहतर बनाया जा रहा है। तरबियती कैंप के इख्तिताम पर मेगा इवेंट के लिए कौमी स्क्वाड का चुनाव कौमी सिलेक्शन कमेटी करेगी। और मैं समझता हूँ कि ताहिर जमान साहब इसके हेड कोच हैं, उनकी निगरानी में बाकी तमाम कोचेस काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से तारिक बुगटी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और माई सेल्फ, मैं खुद लगा हुआ हूँ, पूरी टीम लगी हुई है, अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बेहतरीन रिजल्ट आए इस टूर्नामेंट में और जो पाकिस्तान की कौम हॉकी के लिए सोचती है वैसे ही रिजल्ट दिए जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी मुजाहिद राना हेड कोच ताहिर जमान ने बताया कि इस टूर्नामेंट में शामिल 8 टीमों से जो फातेह होगी वो प्रो लीग का हिस्सा होगी। पोटेंशियल में तो हमें शक नहीं रहा कभी भी, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनमें बड़ी पोटेंशियल है, उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन हर दफ़ा सवाल ये होता है कि हम उनके टैलेंट को कैसे रिफाइन और पॉलिश कर सकते हैं और उसका बेस्ट इस्तेमाल मैचेस में कैसे कर सकते हैं। सो हमारी कोशिश ये है। पहले फेज में वाकेंड में कैंप लगाया गया था, जबकि दूसरे फेज में इस्लामाबाद में कैंप जारी है, जो कि 20 मई तक जारी रहेगा। 24 मई को ये कैंप दोबारा शुरू होगा, जो कि 4 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज। प्रोग्राम की साइफर विद अब्दुल बासित, मैं हूं मुंतहा हसन। शेख हसीना इस वक्त बहुत मुश्किल में फंस गई। शेख हसीना से ज्यादा तो मोदी साहब परेशान है, भारत परेशान है। 1947 में कुछ 5000 से ज्यादा कुछ फैमिलीज थी। आज जो तादाद है वो तकरीबन 22,000 के से ज्यादा है कुछ, जिनको ये जम्मू में सेटल कर रहे हैं। भारत में